चलिए, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे हम। सक्सेस क्या होती है? क्या होती है सक्सेस? जो आपको मिली है, जो मुझे मिली है। हाँ, यहाँ पर आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं थे क्लास में उस दिन। आप दोनों थे, है ना? सक्सेस वाले में आप नहीं थे, आप थे, आप थी बस, और ये लोग नहीं थे बाकी के, है ना? देखो, सक्सेस का मतलब क्या होता है सबको पता है, हिंदी में सफलता बोलते हैं, है ना? बट सबके लिए सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए सक्सेस होता है कि सेल्फ फुलफिलमेंट, मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो अगर अचीव हो गया तो मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ अपने लिए, है ना? कुछ लोग जो रहते हैं उनके लिए सक्सेस क्या होती है? क्या होती है? आप लोग बताओ, आप लोगों के हिसाब से। हम्म, जो भी सोचा है उसको पालें, जो भी एम रहता है वो उसको अचीव कर लिया तो सक्सेसफुल हो गया इंसान। कुछ लोग जो रहते हैं अगर वो इम्पैक्ट ला पा रहे हैं या कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं सोसाइटी में, किसी के ऊपर प्रभाव डाल पा रहे हैं, तो उनके लिए वो एक मापदंड है सक्सेसफुल होने का। ठीक है। फिर कुछ लोग जो रहते हैं उनको ये रहता है कि अगर मेरे पास फाइनेंसेस है, संपत्ति है ना, वेल्थ है, और मैं समृद्ध हूँ इस चीज से, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। वो उसके लिए एक मापदंड हो सकता है टू कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन। फिर कुछ लोग जो रहते हैं वो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जब उनको मिलती है, उनका डेजिग्नेशन बढ़ गया, उनको रिकॉग्निशन दिया गया, उनको प्रमोट कर दिया गया है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, तो भी वो अपने आप को सक्सेसफुल समझते हैं। ठीक है। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं प्रोफेसर बन गई, मेरा डेजिग्नेशन बढ़ गया, तो मतलब मैं क्या हो जाऊंगी? सक्सेसफुल। ये मेरे लिए होगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ। फिर कुछ लोग जो रहते हैं जो कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हैं, पर्सनल ग्रोथ उनकी होती रहती है, वो उनके लिए सक्सेस का एक मापदंड हो सकता है, इजंट इट? उनको नहीं पसंद कि मैं सिर्फ यहीं पर रुक जाऊं, मैं बस हो गया, अब मैं जॉब कर रही हूँ, अब मुझे कुछ याद अब नहीं करना, कुछ सीखना नहीं है। नहीं, कुछ लोग जो रहते हैं वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दे ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग समथिंग। कुछ लोग जो रहते हैं वो अगर अपनी बैलेंस्ड लाइफ लेके चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ और वर्किंग, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, दोनों को बैलेंस करके रख रहे हैं, तो भी वो अपने आप को क्या कंसिडर करेंगे? सक्सेसफुल कंसिडर करेंगे कि मैं प्रॉपर बैलेंस बना पा रहा हूँ, मेरे घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभा पा रहा हूँ, और साथ में प्रोफेशनल वर्क भी जो है मेरा उसको भी प्रॉपरली कर पा रहा हूँ। ठीक है। फिर ये सारे जो थे ये सक्सेस के कंसेप्ट्स थे कि आप अपने आप को किस तरीके से कंसिडर करते हो। मैंने सबसे इंडिविजुअली पूछा भी था कि आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? आप अपने आप को कब सक्सेसफुल कंसिडर करोगी? जब इनका एम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका एम कंप्लीट हो जाएगा। आपने तो बताया था उस दिन, हेल्थ एंड वेल्थ बताया था। कुछ लोग जो रहते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी अगर हेल्थ बनी रहेगी तो ही मैं आगे चल के वेलबींग, है ना, आगे चल के कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हेल्थ पहले रहेगी तभी तो मैं कुछ गोल सेट कर पाऊंगी, या गोल सेट करे हैं तो उसको अचीव करूंगी, एंड देन आई विल वर्क ऑन इट, जो भी है। तो मेनी पीपल हैव अ प्राइमरी गोल ऑफ हैविंग अ गुड हेल्थ। इफ अगर उनकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं सक्सेसफुल, है ना? तो ये भी हो सकता है। व्हाट अबाउट यू? गोल्स अचीव हो जाएंगे सो सक्सेसफुल। व्हाट अबाउट यू? गोल्स चेंज होते रहते हैं। ओके। सेल्फ फुलफिलमेंट, इफ ही इज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ दैट आई हैव रीच द लेवल, ठीक है, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे फालतू का नहीं देखना लोगों का, आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, आई एम सेटिस्फाइड विद द पोजिशन विच आई हैव राइट नाउ, ही इज सेटिस्फाइड, ही इज सक्सेसफुल। ऐसे भी लोग होते हैं भाई। व्हाट अबाउट यू? हाँ जी, एलॉन मस्क को ओवरटेक करूँ, ऐसा? ये भी अच्छी बात है, व्हाई नॉट? क्यों नहीं सोच सकते बड़ा? वो भी तो एक इंसान ही है, isn't it? वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? यू सेड अर्लियर ओनली, है ना? इन्होंने पहले ही बता दिया था। मेरे लिए क्या होगा सक्सेसफुल का मापदंड? मेरा क्या है? मेरा सबका मिक्सचर है। आई एम अ बिट ऑफ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आई वॉन्ट माई वेल बींग,
आई वॉन्ट माई हेल्थ, मैं अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हूँ. आई ऑलवेज कीप अ बैलेंस्ड लाइफ फॉर माई सेल्फ, कि मुझे अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ जो है वो अलग रखनी है. अगर मैंने इन दोनों के बीच में एक बना लिया है, बैलेंस है ना, स्टेबिलिटी है, तो मतलब मैं अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर कर रही हूँ कि आई एम डूइंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी साइमल्टेनियसली, है ना. ये भी है. फिर साथ साथ में मेरे गोल्स अगर अचीव हो रहे हैं, मेरे ड्रीम्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं, देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन. जैसे उन्होंने बोला कि गोल्स चेंज होते रहते हैं, है ना. सेम विथ मी, मेरे भी गोल्स चेंज होते रहते. पहले मेरा छोटा गोल था मोबाइल लेना मेरे लिए खुद का, मैंने लिया. अब मेरा चेंज हो गया, मेरे को लैपटॉप लेना है, चेंज हुआ, वो भी ले लिया. अब उसके बाद मेरा एक और गोल बना हुआ है. इफ आई विल अचीव दैट, देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ, येस आई हैव रीच दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड नाउ आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है. सो सबके लिए सक्सेसफुल होना अलग अलग होता है. हमने ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े, अलग अलग मापदंड पढ़े, मेजर्स पढ़े. फिर अचीवमेंट जो रहता है वो आपने मतलब कोई गोल सेट करा है और उसको जब पा लेते हो तो वो अचीवमेंट है. वेयर सक्सेसफुल, सफलता, सफलता अगेन वही जो अभी पढ़ा हमने कि सबका अलग अलग होता है. अचीवमेंट जो रहती है किसी के लिए ये भी अचीवमेंट भी सबके लिए अलग होती है. हाँ, ये भी बात सही है. अचीवमेंट सबके लिए अलग होती है. क्यों? क्योंकि किसी के लिए रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन में एक अचीवमेंट है, तो किसी के लिए अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में पेड हो रहा है तो वो उसके लिए एक अचीवमेंट है. सो अचीवमेंट और सफलता आप कह सकते हो कि लगभग सेम है, बट अलग अलग वर्ड्स है. अचीव्ड किया हुआ इंसान सफल नहीं हो सकता, है ना. किसी का अचीवमेंट है, सपोज आपका, मेरा अचीवमेंट है कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन एमबीए. दिस इज माय अचीवमेंट, बट दिस इज नॉट माय सक्सेस. अगर मैं एमबीए करने के बाद भी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, सो दिस इज नॉट एट ऑल माय सक्सेस, आई थिंक, है ना. ऐसा मैं अगर कंसिडर करूँ बीइंग अ प्रोफेशनल. अगर मैं एमबीए के बाद कुछ अच्छा बड़ी सी जॉब एमएनसी में जाके विदेश में बैठ के पैसे छाप रही हूँ, काम कर रही हूँ, देन आई विल कंसिडर माई अचीवमेंट एज पेइंग ऑफ टूवर्ड्स माई सक्सेस, है ना. मतलब वो मेरे अचीवमेंट जो है वो मेरा सक्सेस में पे कर रहा है. बट सक्सेस और अचीवमेंट दोनों अलग अलग है. अचीव कर लिया हमने, किसी चीज को पा लिया, तो वो हो गया अचीवमेंट. बट सक्सेसफुल, आपका सक्सेस होना मतलब सफलता पा लेना. सेटिस्फाई हो गए आप अपने आप में तो आप सफल हो गए. दैट इज डिफरेंट. ठीक है. अब कुछ सक्सेस के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स भी पढ़े थे हमने, है ना. उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले अगर कोई इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला था सेल्फ अवेयरनेस. आपको अपने से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, है ना. आप कितने पानी में हैं आप ही को पता है. आपको कितना नॉलेज है आप ही को पता है. कितनी मेहनत करनी है आप ही को पता है. मैं अनुमान लगा सकती हूँ पर मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, है ना. अगर ज्योतिषी रही तो वो बात अलग है, लेकिन वो भी अनुमान ही लगाते हैं. शास्त्रों में भी अनुमान ही लगता है, एग्जैक्ट नहीं बताते. वो बोलते ऐसा आने वाला है समय, कोई तारीख नहीं बताते हैं, है ना. तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्व जागरूकता. आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको अपने वीकनेस पता होने चाहिए, आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में कि कभी लड़कों से ऊंची आवाज में बात करो तो वो ट्रिगर हो जाते हैं. घर में भी लड़ाई होती रहती है या फिर कुछ भी, अगर आपस में भी बातचीत हो रही है, पहले तो आराम से बात कर यार, ऐसा बोल देते हैं धीमी आवाज में, है ना, कि धीमे आवाज में बोलो. वो ट्रिगर हो जाते हैं. क्योंकि लड़कियां बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे, क्या हुआ तेरे को बताना, क्या हुआ तेरे को बताना, बताना यार क्या हो गया, बता बता. लड़कियां ट्रिगर हो, यार हट यार, बस कर, कितना करेगा. एक मीम आया था ना वैसा वाला. वी शुड नो, मतलब हमें हमारे बारे में पता है ज्यादा कि हमारा इमोशनल ट्रिगर क्या है. कई बार हमें पता रहता है कि अगर किसी के बारे में हम बात करेंगे तो वी विल गेट इमोशनल, तो हम वो चीज़ अवॉइड करने लगते हैं, है ना, कि हमें नहीं होना. ये सारी चीज़ें पता है. आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए कि आपकी क्या मजबूतियां हैं, क्या वीकनेस है, तभी जाके आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हो. फिर इसके बाद हमने देखा था कि प्रेरणा और संकल्प, मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन. आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी होना पड़ेगा. लड़कियों के लिए ज्यादातर मोटिवेशन क्या होता है, क्या होता है,
वेरी कॉमन। क्या होता है सक्सेसफुल, या फिर कुछ पढ़ाई करने का या फिर नए कोर्सेस लेने का, ब्याह करा देंगे तुम्हारा। जनरली बोल रही हूं मैं, है ना। लड़कियों को इसका डर रहता है कि भाई शादी करा देंगे फिर क्या करेंगे, होता है ऐसा, ठीक है। लड़कों को क्या होता है कि अगर मैंने कुछ करा नहीं लाइफ में तो मेरे को मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरे घर पे क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, है ना। रहता है कि नहीं, लड़कों रहता है, ये मन में आती है बातें। फिर ले दे के पापा क्या बोलेंगे, अपना बिजनेस है तो फिर आजा गल्ले पे बैठ जा, ढेर वही। तो ये डर भी कभी कभी आपके लिए मोटिवेशन का रोल निभाता है। डर, ठीक है, आप लोगों के लिए मोटिवेशन का रोल हमेशा निभाएगा। आपको अगर कुछ अचीव करना है, वो आपका एक टारगेट है, आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि उसको जाना है, अचीव करना है। फिर उसके बाद डिटरमाइंड, एक ही दिशा में रहिए, बार बार इधर उधर ना भटकिए। आप अगर एक ही दिशा में रहेंगे तो अपने सारे एफर्ट्स भी उसी दिशा में डालेंगे, उसी एफर्ट्स के साथ आप ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। अगर आप अपने एफर्ट्स आपका इतना है और ये इधर डाल रहे हो, उधर डाल रहे हो, इधर डाल रहे हो, छोटी छोटी जगह पे डाल रहे हो, देन यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो यू शुड बी डिटरमाइंड एंड मोटिवेटेड। देन आफ्टर दैट हमने देखा हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी रहता है। आजकल की तारीख में हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, है ना। हार्ड वर्क से फिर हम स्मार्ट वर्क पे आते हैं, बट हार्ड वर्क करना भी जरूरी होता है, कड़ी मेहनत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपको एक कंटिन्यूसली एफर्ट्स और डेडिकेशन के साथ काम करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी, निरंतर लगातार प्रयास करते रहिए। एक ही बार अगर फेल हो गए सीए में, अगर एक बार फेल हो गए तो दैट डजंट स्टॉप योर ड्रीम्स। आप एक बार और ट्राई करिए। कितने लोग जो है 6 अटेम्प्ट्स देते हैं, वो सब करिए। व्हाई नॉट कि हम हमेशा ये देखो ना कि जो कर रहा है वो भी इंसान ही है, वो भी बैठा है उस पद पर, तो हम भी पहुंच सकते हैं। आखिर वो कहीं का हूर परा या हूर परी तो नहीं है, isn't it? So we have all that capability. Then adaptability होना बहुत जरूरी है। adaptability का मतलब क्या होता है, अनुकूलनशीलता। मतलब अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सपोज अगर आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज हो गए हैं, अगर आप अभी कोई बड़ी एलएन में, चलिए मान लेते हैं एलएन में पढ़ रहे होंगे, आपके उसमें फीस बहुत अच्छी लगती है एलएन में, ठीक है। अचानक से फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं हुई है तो हमें एलन छोड़ना पड़ा, तो आपको अडेप्टेबल होना चाहिए, उस नेचर का होना चाहिए कि जो चेंजेस हो रहे हैं आपके सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशंस में, वो आप इजीली फ्लेक्सिबल तरीके से अपना लें और तब जाके आप आगे बढ़िए, तो ही वो आपका एक सक्सेस की राह खुलती है। अगर आप रिजिड नेचर के रहेंगे कि मेरे को तो यहीं पढ़ना है चाहे घर बिक जाए, तो फिर क्या ही मतलब ऐसा सक्सेस होने का, isn't it? फिर गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण करिए। सबसे बड़ी चीज सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस कब होगा, जब वही बात है, आपको एक टास्क, एक अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा कि ये अगर अचीव हो गया तो मैं कंसिडर करूंगा या करूंगी कि मैं सक्सेसफुल हूं, अदरवाइज मैं नहीं हूं। ये भी हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखिए भाई। मैं तो ये तो चीज हमेशा ही बोलती हूँ, ऑलवेज कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, नेवर टॉक नेगेटिव। जितना अच्छा बोलोगे उतनी चीजें आपके पास उतनी ही अच्छी आएंगी, है ना। हमारे 12th फेल देखी होगी सब लोगों ने, है ना। द पर्सन वॉज वेरी पॉजिटिव। उसने कितने सर्कमस्टेंसेस को फेस करा, कितनी चैलेंजेस को फेस करा, लाइब्रेरी में रहा, टॉयलेट साफ करी, कितने गरीब परिवार से आए वो, फिर भी वो पर्सन पॉजिटिव रहा। चक्की में रहा वो, है ना, आटा चक्की में, तो भी वो क्या बोले, नहीं नहीं चलता है, मेरे को तो एक छत मिल गई बस वही काफी है, सी। और हम क्या बोलेंगे, आटे चक्की में पूरा हो गया, हम ऐसे, हम कैसे बैठेंगे उसमें, आवाज आ रही है दिन भर। हम लूप्स निकालने लगते हैं, हर चीज का लूप होता है, पर वो लूप को इग्नोर करके पॉजिटिव रहा। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ही सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। फिर सपोर्ट सिस्टम, समर्थन प्रणाली। भाई आपका सपोर्ट सिस्टम जो कि क्या होते हैं, आपके नेटवर्क हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, दे ऑलवेज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर सक्सेसफुल करियर या फिर ग्रोथ, या फिर आपका कुछ भी जो बात कर लीजिए। अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को डीमोटिवेट फील करेंगे। डीमोटिवेट फील करा तो अगेन आपके पास नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी आई तो आप गोल्स कैसे सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे, दैट यू ऑल नो, है ना।
तो ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे फैक्टर्स हमने पढ़े थे जो कि हमारे सक्सेसफुल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमने इसके बाद कुछ बाधाएं भी पढ़ी थी, इम्पेडिमेंट्स, है ना, इम्पेडिमेंट्स पढ़ा था। इम्पेडिमेंट्स में हमने देखा था कि अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो सक्सेसफुल कैसे होने वाले हो भाई। आत्मविश्वास की कमी, है ना। आप अगर यहाँ पर आके, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर डिलीवर करनी है स्पीच एक मिनट की, आत्मविश्वास ही नहीं है तो आप कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे उस 1 मिनट की स्पीच को डिलीवर करने में, है ना। टारगेट तो यही था हमारा, डिलीवर करना एक स्पीच, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर हमें अपने ऊपर डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट, कि अगर मैं जो बोलने वाली हूँ वो सही है कि नहीं, जो मैं प्रोनाउंसिएट करूंगी वर्ड्स वो सही रहेंगे कि नहीं, व्हाट दे विल थिंक अबाउट मी, ये सारी चीजें आ जाती है। जब सेल्फ डाउट आ गया, क्वेश्चन मार्क हम हमारे ऊपर ही लगा लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक रोड़ा है, बाधा है। ठीक है, कभी कभी इंटरव्यू में जब जाते हैं तो हम आंसर देने से पहले हमारे दिमाग में 10 बातें चलने लगती है और फिर वहां पर नर्वसनेस के कारण आंसर हमारा इधर उधर खराब, आंसर खराब, इंटरव्यू खराब, गई जॉब। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। फिर सबसे बड़ी बाधा क्या होती है किसी भी सक्सेसफुल चीज को अचीव करने के लिए, क्या होता है बताओ? फाइनेंस, पैसे की कमी भैया। पैसा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बट बढ़ते हैं लोग, क्योंकि संसाधन, तरीके, जुगाड़ जिसको बोला जाता है कभी कभी, वो भी बहुत अजीब रहते हैं अवेलेबल। तो कभी कभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमें कोई बड़े कॉलेज में या हमें कोचिंग में जाना है, हमें बुक्स लेनी है, बुक्स ही नहीं है हमारे पास, चलो कोचिंग नहीं जाना, लेकिन बुक्स से हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, नहीं हो पा रहा, बुक्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, ये भी एक रोड़ा है हमारे सक्सेसफुल होने में। फिर उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? टालते रहना, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, मंडे से स्टार्ट करते हैं, अरे अब तो सैटरडे आ गया, वीकेंड आ गया, छोड़ो, ये टाल रहे हो। जब चीजें टालते रहते हो, समय भी टलता रहता है, समय टला तो वो वापस नहीं आने वाला, गए, है ना। तो सक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा रोड़ा जो है एक प्रोक्रेस्टिनेशन है, टालते रहना किसी भी कार्य को। फिर आपका फोकस ही नहीं है, आपको बनना है आईएएस आईपीएस, पर लगे हुए कहीं और ही, फोकस ही नहीं है, लगे हुए हैं कहीं और ही। दैट डजंट मीन कि लड़की बाजी या लड़के बाजों में, ऐसा नहीं है, आई डिड नॉट मीन दैट। अगर स्माइल आई है चेहरों पे तो इसका मतलब ये नहीं है, कहीं और भी लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, फैमिलीज में कुछ इश्यूज हो सकता है, ये भी इशू एक कंसिडर कर सकते हैं हम उसमें, कि कहीं और लगे हुए हैं। फोकस्ड नहीं हो आप पढ़ाई में तो अचीव हो पाएगा गोल हमारा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही पढ़ने बैठ तो मम्मी की आवाज आ जाती है नीचे से, गोलू लेकर आजा, हो गया, गोलू गया। ठीक है, फिर फियर ऑफ फेलियर, एक डर बना रहता है, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो, या फिर आपको ये डर बना रहता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो हम कोशिश ही नहीं करते हैं, उसके चक्कर में कोशिश नहीं करते हैं तो सक्सेसफुल कैसे हो पाओगे? एटलीस्ट ट्राई। जब इंटरव्यूज देने जाते हैं, है ना, और हमें पता है कि इट्स नॉट मतलब हम वहां पर जॉब नहीं करना चाहते, बट हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, तो कई लोग एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जाते हैं कि लेट्स ट्राई एटलीस्ट वंस, कि हम सिलेक्ट होते भी है कि नहीं इस पोजीशन के लिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर, ये भी तो जाने हम, हमारा क्या हाजिर जवाबी रहेगा, ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं। मोटिवेशन ही नहीं है किसी के पास तो सक्सेसफुल कैसे होगा इंसान? होना ही नहीं है। फिर टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव सेल्फ टॉक, सबसे बड़ी चीज ये भी है, नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप अपने आप से ही नेगेटिवली बात कर रहे हो, है ना। कैसे नेगेटिव बात करते हो, कोई एग्जांपल दो, बताओ बताओ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, सेल्फ डाउट। किसी ने बोला नहीं आपको, आपको तो मैंने बस एक टास्क दिया कि यहाँ पर आके स्पीच देनी है, पर आपने अंदर ही अंदर सोच लिया,
मैंने गलत बोल दिया तो नेगेटिव। मैंने अगर ये गलत शब्द उपयोग कर लिया तो इसका मतलब क्या है जो मैं यूज कर रही हूँ वर्ड का, नेगेटिव। अगेन क्रिटिसाइज कर रहे हो आप अपने आप को ही, बार बार अपने आप को डिस्करेज कर रहे हो, एफर्ट्स आपके जो डाल रहे हो उसके लिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये जैसे कोई आपका गोल है, सपोज IAS IPS बनना है अपने को, है ना, अपन ने अचीव करना है, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को ही क्या बोल रहे हो, अगर इस साल नहीं निकला तो आगे क्या बैकअप प्लान क्या है मेरा, नेगेटिव, है ना, है कि नहीं। जब हम खुद ही नेगेटिवली बात कर रहे हैं अपने आप से, कोई और इधर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, हम अपने आप को ही डिस्करेज कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल बनने में रोड़ा है। इसीलिए पॉजिटिव रहिए। और ओवर कॉन्फिडेंस, अति भी किसी चीज की बेकार है। कॉन्फिडेंस रखिए बट ओवर मत रखिए। कभी कभी, अरे छोड़ो, वो तो मेरे वहां बोलते हैं, यूपी में एक कहावत बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहूंगी मैं, बड़ी खतरनाक कहावत है, शब्द बड़े अजीब है, नहीं बोलना चाहेंगे, पर हाँ आ गई अब मुंह पे। बड़े ही बुरे शब्द है उसमें। ओवर कॉन्फिडेंस से आया था वो। तो ये सारी चीजें पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ये पर्सनली सब होते हैं इन्वॉल्व। अब बात करते हैं कुछ सोशल फैक्टर्स की, जो कि आपको रोड़ा है, चैलेंज है सक्सेसफुल बनने में। ये सारे पर्सनल थे जो अभी पढ़े थे। अब सोशल की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस पहला पार्ट होता है, मतलब नकारात्मक सामाजिक प्रभाव। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ना अनसपोर्टिव पीपल से सराउंडेड है, टॉक्सिक लोगों से सराउंडेड है। जब टॉक्सिक लोग रहते हैं तो नेगेटिविटी आती है, इजंट इट। अगर आप टॉक्सिक, कैसा होता है इंसान, जैसे आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, दोनों को सेम जगह से इंटरव्यू कॉल आया, दोनों जा रहे हो, फिर एक का मन नहीं करा जाने का, तो वो दूसरा वाला बोलेगा मैं तो जाऊंगा, मेरे को तो जाके देखना है। पर वो जो पहला वाला है वो बोलेगा क्या मतलब जाने का यार, छोड़, मैं भी तो नहीं जा रहा हूँ, चल आजा अपन दूसरा ट्राई करते। दैट इज नेगेटिव। अगेन सपोर्टिव नहीं था वो, उसको ये बोलना था कि ठीक है मेरा मन नहीं कर रहा है लेकिन तेरा मन तो कर रहा है, तू जा ना, तू ट्राई कर, कभी क्या पता तेरा हो जाए, है ना। तो नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस भी ये सोसाइटी वाला सोशल फैक्टर में आता है। फिर पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर सभी को पता है, साथी का दबाव जो रहता है वो भी आपको सक्सेसफुल होने में रोकता है। जैसे कि साथी कभी कभी डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको, साथी ने लड़ाइयां कर ली आपके। अगेन साथी, यहाँ पर मैं एक महिला और पुरुष की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कभी आपस में लड़ाइयां हो गई, कभी दोस्तों में लड़ाइयां हो गई तो दिमाग खराब हो गया अपना, कभी फैमिली में लड़ाइयां हो गई। ये अगेन हमारे पर्सनल गोल्स और हमारी पुअर डिसीजन मेकिंग में फिर कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं, ठीक है, पीयर प्रेशर। फिर सोसाइटी का आपको सपोर्ट नहीं रहता है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है फ्रेंड्स का, आपके पास अच्छे मेंटोर्स नहीं है आपको गाइडेंस देने के लिए, आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आपके इंडिविजुअल्स जो आप लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हो मोटिवेशन लेने के लिए, संदीप माहेश्वरी को सुन सुन के भी आप लोग मोटिवेट नहीं हो रहे हो, हम बन गए हैं अल्लड़ एकदम, हमें तो कुछ जू ही नहीं रेंग रही हमारे कान पे, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उनके लिए अनसक्सेसफुल हो जाते हैं वहां पर। फिर कुछ सोशल इनइक्वालिटी भी होती है, जैसे महिला और पुरुष में। महिलाओं को बोल दिया उज्जैन या फिर इंदौर में रह के करना है पढ़ाई तो करिए, यहीं जॉब करनी है तो करिए, इससे बाहर मत जाइए। क्या पता महिला को बाहर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, वो जाना चाह रही हो, परंतु उसकी सोशल इनइक्वालिटी, उसके घर का काम जो है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रोक रही है उसको जाने के लिए, ठीक है। पुरुषों को बोल दिया तू चला जाएगा बाहर तो घर का ध्यान कौन रखेगा। कई दफा ऐसा आदमियों के साथ ऐसा होता है ना, बोल देते कि एक ही लड़का है भाई, तू मत जा दूर हमारी आंखों से। ये भी चीजें होती है। तो सोशल इनइक्वालिटी। फिर
अदर्स में आते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस कम रहते हैं, हमारे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहती है, हमारी इकोनॉमी में क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं हो रही है, जीडीपी जो है वो नीचे गिरती जा रही है, तो कैसे हम सक्सेसफुल बनेंगे, हमें चांसेस ही नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलने वाली है। फिर कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, कभी वॉर हो गया अचानक से, कभी कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, हम देख ही नहीं पा रहे, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कभी आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और अचानक से आप गिर गए सीढ़ियों से, वही ढेर, खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो जाएगा सक्सेसफुल होने का रोड़ा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि हमारे लिए इम्पेडिमेंट्स का काम कर रहे थे, दैट इज बाधाएं। अब कुछ स्टेप्स जो होती है हमें लेनी चाहिए हमारे फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्टिंग फेलियर्स इनटू सक्सेस। क्या कर सकते हैं भाई, आप फेल हो गए, चलो तो सप्लीमेंट्री दे देते हैं, है ना। कोई एग्जाम में अगर फेल हो गए, 12th ये सब, मैंने आई थिंक कन्वर्टिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये इतना बड़ा कौन कर देता है इरेजर। हाँ, वो मैं फ्लो में ऐसे ही। चलो सपोज आप लोग जैसे एग्जाम देते हैं, है ना, उसमें फेल हो गए, तो आपके पास क्या रहता है उस टाइम पे, एक सप्लीमेंट्री देने का ऑप्शन रहता है। फिर उसके बाद उसमें भी फेल हो गए, अब उसको यूं टर्न करना माधव। अगर 12th क्लास, चलो 12th क्लास में फेल हो गए आप लोग, बोर्ड्स, उसमें आ गई सप्लीमेंट्री की एग्जाम दे दी, फिर उसमें भी फेल हो गए, बहुत निकले तुम ढा, ठीक है। अब फिर से देते, कितनी बार दे सकते हैं भाई, मैंने तो नहीं दिए, तो मेरे को ये नॉलेज लेने की भी इच्छा नहीं हुई कभी। कितनी बार दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हो। अच्छा, 12वीं कितनी बार, कॉन्फिडेंस तो डाउन हो जाता है जहां तक आपको लगे कि क्या पास। अच्छा, ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार, कितनी बार भी दे सकते हो, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल। उसी साल की बात चल रही है, एक ही बार होगी, परंतु ये तो फेल हो गया बच्चा, अब वो हो गया नेक्स्ट ईयर, ये ठीक है, यस, ये सप्ली में हुआ है। मैंने वही बोला कि रुक जाना, मतलब सप्ली दी, सप्ली में फेल हो गए, अब बच्चा क्या करे, सुसाइड, क्योंकि ऐसा किया जा रहा था। बच्चे आजकल यही बोलते हैं, क्या करे अब, कुछ है ही नहीं, बंद दरवाजे, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए चोर, वो वाला सीन नहीं है। Here we are talking about how the individual gets overcome with the failure. सप्ली में फेल हो गया सब बंद, उसको लगा एंड, अब तो गए, चलो टैं हो जाते हैं। नो, इट्स लाइक कि गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम स्टार्ट कर दी, रुक जाना नहीं, है ना, उसको ये एनकरेजमेंट देने के लिए कि भाई दिस इज नॉट द स्टॉपेज, यू शुड नॉट कमिट सच थिंग्स, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, आप आगे बढ़ सकते हो। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि ये अच्छी बात है, फॉर माई पर्सनल रीजन, मतलब ये मेरा पर्सनल है कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप रुक जाना नहीं लेकर आ गए, बच्चे फिर पढ़ेंगे कैसे, मतलब सब तरीके के बच्चे जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं फिर, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने फेलियर को, लड़कों के लड़कियों के फेलियर को चेंज करा सक्सेस में, बाय ब्रिंगिंग अ न्यू स्कीम,
ठीक है, ताकि वो लोग फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें कमिट ना करें, है ना, वो डिस्करेज फील ना हो। कभी कभी जैसे वो 12th फेल में वो भी बंदा फेल हुआ था, 12वीं हुआ था, लेकिन उसके लिए सक्सेसफुल कब वो अपने आप को माना कि सब लोग चीटिंग कर रहे थे, सबका फर्स्ट डिवीजन आया था, बट फिर भी मैंने चीटिंग नहीं करी, मैं 3rd डिवीजन आया, लेकिन मैं खुश हुआ अंदर से। क्यों? क्योंकि मैंने बिना चीटिंग करे एग्जाम पास की है। तो यहाँ पर भी कुछ फेलियर्स को कन्वर्ट करने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं सक्सेसफुल बनने में। पहला होता है एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द फेलियर। पहली चीज एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? व्हाट इज एक्नॉलेज गाइज? स्वीकार करे, विफलता को स्वीकार करें, है ना। फेलियर जैसे कि फेस इट हेड ऑन। भाई फेल हो गए हैं तो क्यों तुम मुंह छुपा रहे हो अपना? एक्सेप्ट इट ना कि हाँ हमारा नहीं हुआ क्लियर, हम नहीं दे पाए एग्जाम्स, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई आवर बेस्ट। उसको एक्सेप्ट करो, भागो मत चीजों से। देन ये आप तभी अपने फेल वाले चीज को सक्सेस में कन्वर्ट कर पाओगे। जहां आप अपने आप को छुपाने लग गए, अपने उस चीज को, लोगों के क्वेश्चंस को, अपने जो ब्लेम लगाते हैं लोग, है ना, उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, है ना। अवॉइड द सेल्फ ब्लेम जो होता है, उसका मतलब ये है कि जो कभी कभी फेल हो जाते हैं उनकी जर्नी में, वो अपने आप को क्या करने लगता है उनको कि हम इसके काबिल नहीं हैं, हम अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज के ऊपर डाउट करने लगते हैं। तब इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। अगर आप फेल हुए हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस वी आर फेल्ड, देन ओनली वी कैन वर्क मोर हार्डर और वी कैन वर्क मोर स्मार्टली टू अचीव दैट गोल। आपने जहां ये बोला कि इस चीज की मैं फेल हुआ हूं क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे टाइम नहीं था पढ़ने के लिए, ये ब्लेम करना स्टार्ट हो गया। ये हमने चीजें किसी और पे थोपना स्टार्ट कर दी, है ना। भाई उस टाइम एग्जाम्स पास में है, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं नहीं अच्छे से दे पाया या दे पाई एग्जाम। पूरे साल भर क्या करा फिर? मम्मी तो उसी टाइम पे बस बीमार हुई ना, है कि नहीं। सो एक्सेप्ट इट, जो हुआ है उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। पता है एक्सेप्ट करने में बहुत सेटिस्फेक्शन, एक बहुत रिलीफ फील होता है। कोई भी चीज हो, अगर कुछ गलती भी होती है ना तो उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लो, सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। सीधा बोल दो हाँ हो गया, अब क्या करें, मर जाए, ऐसा बोल लो, बहुत अच्छा लगेगा। कभी कुछ गलती हो जाए ना, हाँ हो गई, अब क्या कर सकते, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। सीख लिया हमने फेलियर से कि हमें इस जगह पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है कि नहीं। तो एक्सेप्ट इट, ठीक है। फिर उसके बाद था एनालाइज करना। एनालाइज द फेलियर ऑब्जेक्टिवली। मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हम कोई एग्जाम में फेल हो गए तो हम किस कारण वश फेल हुए हैं, उस चीज को आप क्या करो, एनालाइज करो। एनालाइज द फेलियर ऑब्जेक्टिवली। जैसे कि आप लोग कोई एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करा था, आपका कोर्स लास्ट मोमेंट तक कवर नहीं हो पाया, आपने पढ़ाई ही नहीं करी। नाउ यू नो कि क्यों आप फेल हुए हो उस एग्जाम में, क्योंकि आप एट द लास्ट मोमेंट आपको रिवाइज करना था, पेपर्स पे वर्क करना था, है ना, पेपर जो मॉक टेस्ट होते हैं ये सब पे आपको करना था, बट हम तो पढ़ाई ही कर रहे हैं लास्ट मोमेंट तक। दिस इज द कॉज ऑफ द फेलियर। ये हमने एनालिसिस के बाद एक कंक्लूजन पे आए थे। तो ऑलवेज आप क्या करें, आप रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या गलत हुआ उस चीज के बारे में आप देखिए। हम बोलते हैं ना, जब एग्जाम में फेल होते थे बचपन में, स्कूल में, तो टीचर्स या फिर कोई अच्छा बच्चा फेल हो जाता था, भाई क्या हो गया, कहाँ गलती हो गई थी बताओ, ऐसा बोला जाता था उसको, है ना।
क्या वो यही पूछ रहे थे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया ऐसा। आपने जो टेक अ स्टेप बैक एंड एक्सेस द सिचुएशन, एक कदम पीछे जाइए, पूरी सिचुएशंस को एनालाइज करिए, देखिए कि सब चीजें क्या क्या एक क्रम में घटित हुई हैं, कहाँ पर आपकी प्लानिंग गलत हुई है, कहाँ पर पुअर टाइमिंग थी, कहाँ पर गैप्स आ गए। ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही आप इस जगह पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, सीक फीडबैक। फीडबैक भी जो रहता है, अगर पॉसिबल है तो दूसरे लोगों से भी फीडबैक लीजिए। जैसे हम एग्जाम में फेल हुए स्कूल में, तो हमारे टीचर्स जरूर हमें एनालाइज करते होंगे, जैसे मैं अभी आप लोगों को करती हूँ, है ना। मेरी नजरें पहुंच गई, भाई तो बड़ा आराम से यू लिख रहे थे, उनको लगा कि मैडम देखेंगी ही नहीं, पर मैडम ने तो देख लिया है, क्योंकि मैडम सामने खड़ी है सबके, है कि नहीं। मैडम की नजरें सबके ऊपर है, मैं जरूर एनालाइज करूंगी। देन इफ ही विल कम टू मी एंड आस्क मी दैट व्हाट वेंट रॉन्ग मैम, आई स्टडीड so nicely, I was studying so hardly, but I couldn't achieve the target, then I will say you were using your mobile phones when I was giving lectures, that went wrong. This was my feedback. So always seek feedback अगर कहीं फेल होते हैं तो। ओके, समझ में आई बात। रीफ्रेम योर पर्सपेक्टिव, रीफ्रेम योर पर्सपेक्टिव। व्हाट डज दिस मीन? अपने दृष्टिकोण को पुनः रूपांतरित कीजिए। समझ में आया ये क्या बोला गया है यहाँ पर? शिफ्ट फ्रॉम फेलियर टू लर्निंग। आप फेल हुए हैं, पर आपने उससे क्या सीखा है वो भी देखिए। ठीक है, जैसे कि व्यू फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, नॉट एज अ डेड एंड। वही बात कि अगर आप फेल हो गए हैं तो भी कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ है आपका, वहां पर आपने चीजें देखी है। जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू का एग्जांपल दिया, इंडिविजुअल गया इंटरव्यू देने, उसने ये बोला कि चलिए अगर मेरा सिलेक्शन, मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं, दैट इज समथिंग वे आफ्टर दैट इंटरव्यू वी हैव टू डिसाइड, बट एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे पता चलेगा कि वहां पर कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, मैं कैसी हाजिर जवाबी दे पाती हूँ कि नहीं दे पाती हूँ। अगर मैं फेल होती हूँ तो फिर मैं ये अगेन देखूंगी कि अरे ये इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो मैंने कुछ क्या सीखा, किस तरीके के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे थे जो कि टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, मैंने अपने फेलियर से कुछ चीजें सीखी है, लर्न करा है, अपॉर्चुनिटी सीख करा है अपने फेलियर से ही। ठीक है, एवरी फेलियर होल्ड्स वैल्यूएबल लेसन्स दैट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव। हर विफलता में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है ना। ये आप लोग पर्सनली भी शायद जानते होंगे, कुछ ना कुछ अगर कहीं आपने सेट कर रखे हैं गोल्स और वो अचीव नहीं हो पाए बहुत मेहनत के करने के बाद भी, तो भी आपको ये समझ में जरूर आ जाता है कि आपको कहां पर, किस जगह पर काम करना जरूरी है। ठीक है, सो ये था आपका पर्सपेक्टिव कि आप अपने सोच, दृष्टिकोण को जो है वो क्या करें, देखें, बदलें जैसी जैसी अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे जैसे फेलियर्स आते हैं। अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। आप हमेशा बिलीव दैट योर एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड। आप हमेशा ये देखिए कि आपकी जो क्षमता है कार्य करने की वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगर फेल हो गए तो आप ये मत सोचिए कि यार पूरी मेहनत की थी। ऑलवेज कंसिडर कि और भी मेहनत कहीं ना कहीं बाकी थी, तभी जाके ये चीज हमारी अचीव नहीं हो पाई है। ठीक है, सो ऑलवेज put efforts in a persistence manner. ठीक है, set new and clear goals. यार कुछ कीड़, ये क्लियर लिखा है, हाँ मैंने क्लियर नहीं है, बट प्लीज कंसिडर इट एज अ क्लियर। ओके, फन हो गया। चलो, आपको अपने स्ट्रेटेजी, फेल हो गए तो अगेन आपकी जो रणनीति पहले जो अपनाई थी उसमें बदलाव लाइए, है ना, लाना जरूरी है, क्योंकि तभी तो फेल हुए हैं। हमने जो पहले रणनीति अपनाई थी, हमने ये सोचा था कि 2 महीने में सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर रिवाइज करेंगे, परंतु ये करने के बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो अपनी रणनीति, प्लानिंग बदल लीजिए।
फिर उसके बाद ये था कि ब्रेक देम डाउन, जो आपने एक बड़ा सा प्लान बनाया था उसको छोटे छोटे प्लान्स में कन्वर्ट कर लीजिए, छोटे छोटे अचीवेबल प्लान्स में, रियलिस्टिक प्लान्स जो रहते हैं उसमें कन्वर्ट करिए। फिर एंश्योर योर स्मॉल गोल्स आर स्मार्ट। स्मार्ट यहाँ पर वर्क जो वर्ड यूज होता है SMART, एस का मतलब होता है यहाँ पर स्मार्ट। अगर हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग में तो स्मार्ट होता है पहले स्पेसिफिक, स्पेसिफाई करिए एक ही गोल, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर एम का मतलब होता है मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर ए का क्या होता है, क्या होता है, MBA, अचीवेबल, है ना। स्पेसिफिक गोल, मेजरेबल गोल होना चाहिए, अचीवेबल गोल होना चाहिए। फिर आर से क्या होता है, हाँ, इधर से फोर्थ वाला ऑप्शन, राइट से फोर्थ ऑप्शन, इसके पास वाला क्या करूँ इसको, ओके, यू गाइस डिड नॉट टोल्ड मी अर्लियर, थैंक यू। अरे यार इसको हटाना है अब, छोड़ो, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। अरे यार इसके जस्ट सेकंड वाला, इधर इधर लेफ्ट इस पे एम से क्या लिखा हुआ है टेबल के पास में, माइंड मैप, मैं मंडू कर दूंगा। अरे तुम लोग जाओ, दुष्ट बच्चे हो तुम। मैं अंडू ही बेटर है मेरे लिए, ये नहीं हो रहा यार एक, परंतु ये मेरे टाइम वेस्ट मत करो यार तुम मुझे सिखाने के चक्कर। सी आई एम नॉट एट ऑल शिट। स्मार्ट, एस स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल, एम से मेजरेबल होना चाहिए, देन ए से क्या होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, देन आर से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, MBA, you can say relevant or realistic। फिर T से टाइम बाउंड। ऑलवेज कीप योर गोल्स स्मार्ट, ऑलवेज सेट योर गोल्स स्मार्ट। कैसे स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, यही अचीव करना है, मेजरेबल, जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। मेजर मतलब मापदंड, माप सके, नाप सके, आप जो भी बोलिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके, मेजरेबल। फिर ए से अचीवेबल, क्या ये हुआ, तुम लोगों के इस चक्कर में ना, अरे मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ क्यों, टाइम बाउंड, ठीक है। तो
आप लोगों के गोल्स क्या होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में कंपेयर कर सके और पता कर सके कि कैसा हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है। देन अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसे गोल सेट करिए जो हम अचीव कर सके। डोंट बिल्ड द कैसल इन एयर, आप हवा में पुल मत बांधिए, ठीक है। हमेशा ऐसे गोल्स को सेट करिए जो अचीव होने लायक भी हों। फिर रेलेवेंट और रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब कि वही बात आ गई वापस से कि अगर हमने ऐसा बोल दिया कि मैं तो ऐसा महल बनाने वाला हूं जो बादल पे टिक जाएगा, ये रियलिस्टिक है? नो। और इमेजिनरी नहीं, हमें जो अचीव हो सके, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे गोल्स को आप सेट करिए। टाइम बाउंड हमेशा रहिए, अपने लिए हमेशा एक सीमा तैयार करिए टाइम की कि इतने टाइम पीरियड में मुझे ये गोल अचीव करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो जाके ही आप उस दिशा में कार्य कर पाएंगे, तभी आप अपने फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। जहां हम लीनियंट हो गए, जहां हम ढीले हो गए कि ठीक है इस साल नहीं तो अगले साल कर लेंगे, अगले साल नहीं तो तीसरे साल कर लेंगे, देन आप वही कर रहे हैं अगेन, क्या, प्रोक्रेस्टिनेट, चीजें टालते जा रहे हैं। सो इट विल लीड टू अ डिजास्टरस रिजल्ट्स फॉर यू इन फ्यूचर। ओके, सो यहां पर हमने बात करी सेट न्यू एंड क्लियर गोल्स टू कन्वर्ट योर फेलियर इनटू सक्सेस। देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन। ये अब कैसे जाएगा ऊपर वापस? ओके, क्लियर है अब? ओके, थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा। आई एम नॉट यूज टू इट, यू ओके, बट हाँ आई एम ट्राइंग टू। अब टाइम ही नहीं बचा भाई, तो यही तो दिक्कत है दादा। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिम्मेदारी लें और कार्रवाई करें। ओन योर पार्ट, मतलब आप अगर गलत हैं तो उस चीज को ओन करिए, दैट यू प्लेड अ रोल। किसी के ऊपर थोप मत दीजिए, अपना ब्लेम मत कर दीजिए किसी के ऊपर अगर आप फेल हुए हैं। सपोज आप दो फ्रेंड हैं तो है ना, दोनों का काम था, दोनों की भागीदारी थी किसी कार्य को करने में, तो आप अपना ब्लेम अपने ऊपर ही लीजिए, अपने हिस्से का। ओन इट, यस आई डिड इट, मैं भी उसका पार्ट था। डोंट ब्लेम टू द अदर पर्सन कि नहीं यही था। जैसे एक रिसेंट किस्सा, मैंने रंगोली बनाई, दो बच्चे आए, दो बच्चों ने बिगाड़ दी। बड़ी मेहनत से बनाई थी रंगोली, 3 घंटे बैठ के दीपावली पे। आया गुस्सा कि मच्छरों के बीच में बैठ के बनाया भाई, है ना। अब बच्चों को लगा पता नहीं चलेगा, अब बच्चों को क्या पता हमारे यहाँ कैमरा है। गुस्सा ही, कैमरा चालू करा, देखा हमने, बच्चे पता कर लिए कहाँ के थे, मम्मी ने पता कर लिया कहाँ के बच्चे निकले, बच्चों को पकड़ के लाए, इधर आ। एक बच्चा धरा गया गलती से। अब बच्चे को बोला कि तूने क्यों बिगाड़ी, बच्चे ने क्या बोला, दूसरे वाले ने बिगाड़ी दीदी, मैंने तो कुछ नहीं करा, दूसरे वाले ने धक्का दिया। ही डिड नॉट ओन दैट थिंग, उसका फेलियर जो था, उसने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं ली जो उसने कार्य करा, उसने क्या करा, दूसरे के ऊपर थोप दी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि ऑलवेज ओन द थिंग्स विच यू डिड, डू नॉट ब्लेम इट टू द अदर्स। किसी और को, एक्सटर्नल इंसान को अपने उसके एक्शंस में मत बोलिए कि यही था सिर्फ रिस्पॉन्सिबल, आप भी थे उसमें रिस्पॉन्सिबल अगर आप उसका पार्ट थे। ठीक है, टेक इमीडिएट एक्शन, डोंट वेट फॉर परफेक्शन, स्टार्ट स्मॉल इफ नेसेसरी बट स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं आपको तुरंत एक्शंस लेने की जरूरत होनी चाहिए, छोटे से शुरू करिए, एटलीस्ट स्टार्ट तो करिए, है ना। कुछ लोग जो रहते हैं छोटी जॉब लेना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारी तौहीन होगी, ऐसा सोचते हैं, है ना, भाई इतना पढ़ा है मैं क्यों जाऊं इसी जॉब पे, ये सोचने लग जाते हैं। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो ऑलवेज टेक स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू प्रोग्रेस। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लर्निंग्स मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी उसके थ्रू मिलती है, सो ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, फिर इसके बाद है स्टे रेजिलिएंट। स्टे रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, लचीलापन रखिए,
जैसी जैसी सिचुएशन की डिमांड रहेगी वैसा वैसे हम अपने आप को भी चेंज करते जाएंगे। बिल्ड मेंटल रेजिलियंस, मानसिक लचीलापन बनाए रखें। अगर यह समझे कि विफलता है किसी भी प्रकार की आई हुई है तो आप अपनी मतलब मेंटली इतना स्ट्रांग रहिए कि आपका फेलियर आपको दबा ना सके। ओके, जैसे इसमें लिखा है कि यह समझे कि विफलताएं किसी भी यात्रा का सामान्य हिस्सा है। हम यही बोलते हैं, हम किसी भी काम में करते हैं तो फेलियर इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। हमेशा मैं भी फेल हुई हूँ बहुत सारी चीज़ों में। मेरा भी इंटरव्यू जो एक मेरी ड्रीम कंपनी थी, मतलब ऐसे करके छू के बाहर आई थी मैं, तो फेलियर। बट रोई भी, बराबर रोए, बुरा भी लगा हमें, लेकिन अगेन मोटिवेशन आया दूसरी जगह से। बोला गया कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू विल फेस, क्या पता इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, you will face a lot of things in your future, so don't consider failure कि यही एक खत्म हो गया बस। it is a part of your life but it is not your life। okay, ये आपकी लाइफ नहीं है फेल होना, बट ये आपकी जर्नी का पार्ट है। तो ऑलवेज मेक इट अ डिफरेंस। ओके, वाह यार, कभी कभी मैं ही हो जाती हूँ। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ऑलवेज इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। आप अपने आप की हेल्थ का टेक केयर करिए। कोई तीसरा इंसान, कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा। जहां आप नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे, आपका दोस्त भी एक पॉइंट पे आके बोल देगा क्या है रोता रहता है दिन भर, हट तेरे से बात ही नहीं करनी। You are only responsible for your work, for your mental well-being, for your emotional well-being, for your health। आप ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? आपको ही आगे बढ़ना है, किसी को कोई फायदा नहीं है उससे। उल्टा अगर आप फेल होंगे तो दूसरा इंसान खुश हो सकता है जरूर। फैमिली के अलावा no one gives a damn to anyone, so always keep working for yourself, take care of yourself। तो ये इसका पार्ट था। फिर और भी इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद ही पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, स्टे फोकस्ड ऑन योर लॉन्ग टर्म विजन, कीप एन आई ऑन द बिगर पिक्चर। हमेशा बिगर पिक्चर पे नजर रखिए, ऑलवेज बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। बड़ा सोचिए, जैसे अभी उन्होंने बोला कि एलॉन मस्क को ओवरटेक करना है, बड़ा सोचा, क्यों नहीं हो सकता ये चीज? आखिर दैट पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, है कि नहीं? सो ऑलवेज कीप दैट बिगर पिक्चर इन योर माइंड कि वी नीड टू गो देयर, वी नीड टू अचीव दैट गोल। हमारा एक विजन होना चाहिए, तभी जाके हम सक्सेसफुल हो पाते हैं, ठीक है? बिल्ड कॉन्फिडेंस, आप अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लाइए कि आप अपने जितने भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर लेंगे इजीली। द मोर यू पुश योर एफर्ट्स, द more you will gain the confidence and you will build your own empire। सिंपल सी बात है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू डू टू कन्वर्ट द फेलियर इनटू सक्सेस। ओके, फिर इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। जैसे हमने बात करी थी रुक जाना नहीं, ये क्यों आई थी? क्योंकि बच्चे फेल हो रहे थे, है ना? बच्चे फेल हो रहे थे, फिर उसके साथ साथ कुछ डेथ रेट्स बढ़ गए थे, फेलियर रेट्स बढ़ गए थे, एजुकेशन सिस्टम हिल रहा था। बच्चे जो थे, जो दूसरी चीज में क्रिएटिव थे, पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो 12th पास करना एक रोड़ा बन रहा था उनके लिए, है ना? तो ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो गवर्नमेंट जो रहती है वो नई नई स्कीम्स लेकर आती है। तो पहली बात हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्कीम्स के क्या नीड होती है? पहला, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहली चीज नीड में हम डालते हैं। What is the time? चलो, we will do the topic in the next class। Okay? I need to go। यहां तक क्लियर है सबको? पता है भगवान ने ना मेरे को बहुत अच्छी आंखें दी है, वाकई में अच्छी दी है मेरे ख्याल से। चील की आंखें, चील की निगाहें। प्लीज इसको बंद कर।